पंच केदार में तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर को लेकर लगातार कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं अब तुंगनाथ मंदिर का पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण का कार्य CBRI करेगा। CBRI की विशेष टीम एक माह पूर्व मंदिर क्षेत्र का संरक्षण कर चुकी है। जल संस्थान अपनी रिपोर्ट श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को सौंपेगा। गौरतलब है कि हक हकूकधारी लंबे समय से तुंगनाथ मंदिर के संरक्षण की मांग करते आ रहे हैं। समुद्र तल से 11,942 फीट की ऊंचाई पर स्थित तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शिवालय है। यह महादेव के बहुभाग की पूजा होती है। वर्ष 1991 में आए भूकंप से मंदिर पर व्यापक असर पड़ा था, जिससे मंदिर में जगह जगह दरारें नजर आने लगी है। सभा मंडप की स्थिति बेहद ही दयनीय है। BKTC के आग्रह पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और भारतीय भूवैज्ञानिक के सर्वेक्षण के विशेषज्ञ मंदिर का स्थलीय निरीक्षण कर चुके हैं। इस संबंध में BKTC को रिपोर्ट भी सौंपी जा चुकी है। इसके अध्ययन के बाद BKTC ने केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान CBRI रुड़की से भी राय मांगी थी। एक माह पूर्व CBRI के विशेषज्ञ तुंगनाथ मंदिर सहित मंदिर से लगे पूर्व क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर चुके हैं। जल्द ही संस्थान अपनी रिपोर्ट BKTC को सौंपेगा। BKTC अध्यक्ष अजेंद्र अजय के अनुसार शासन ने CBRI को ही तृतीय केदार के पुनरुद्धार के लिए कार्य योजनाओं के साथ ही DPR तैयार करने को कहा है। इसमें ASI व GSI संस्थान को तकनीकी सहयोग करेंगे। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय के अनुसार तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर के गर्भगृह और सभा मंडल का चरणबद्ध पुनरुद्धार किया जाएगा। साथ ही मंदिर परिसर और यहाँ मौजूद अन्य छोटे छोटे मंदिर को सुरक्षित कर सौंदर्यीकरण किया जाएगा। ऊखीमठ स्थित जो ओंकारेश्वर मंदिर है, जहाँ पर बाबा केदार के कपाट बंद होते हैं, उसके पश्चात शीतकाल में उनकी पूजा वहीं पर होती है। और बाबा मदमहेश्वर की जो शीतकालीन डोली है, शीतकालीन गद्दी स्थल है, वो भी ओंकारेश्वर मंदिर है। तो वो ओंकारेश्वर मंदिर में एक ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से एक कोठा भवन है जो जीर्ण शीर्ण हो चुका है। और वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध और दैत्यराज बाणासुर की पुत्री उषा का विवाह मंडप भी है। बड़ा ऐतिहासिक उसका महत्व है। तो वहाँ पर क्योंकि वो जीर्ण शीर्ण स्थिति में था, वर्षों से कई दशकों से स्थानीय जनता द्वारा, श्रद्धालुओं द्वारा उसके जीर्णोद्धार की, सौंदर्यीकरण की मांग की जा रही थी। तो हमने उसके जीर्णोद्धार के लिए कार्य योजना तैयार की थी। उसके कार्य योजना 3 चरणों में हमने उसके लिए बनाई है। प्रथम चरण का जो निर्माण कार्य है वहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ संपादित हो रहा है और लगभग हमें उम्मीद है कि शीघ्र ही प्रथम चरण का निर्माण कार्य जो वहाँ पर है वो संपादित हो जाएंगे। और इसके पश्चात सेकंड फेज़ के जो निर्माण कार्य है उसके लिए भी DPR और डिज़ाइन इत्यादि की प्रक्रिया हमारी चल रही है। तो निश्चित रूप से जब ये सारे कार्य संपूर्ण हो जाएंगे तो जो ऊखीमठ स्थित जो ओंकारेश्वर मंदिर है एक न्यू डेस्टिनेशन के रूप में ये उभरेगा और श्रद्धालुओं के लिए, देश दुनिया के जो श्रद्धालु जन हैं उनके लिए एक नए केंद्र के रूप में ये उभरेगा। इसी प्रकार से त्रिजुगी नारायण मंदिर, जहाँ पर की मान्यता है कि भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था और कई सेलिब्रिटीज वहाँ पर विवाह के लिए भी जाते हैं, वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उसकी एक पहचान भी है। उसके विकास के लिए भी हम योजना बना रहे हैं, उसकी DPR इत्यादि भी तैयार की जा रही है। इसी प्रकार से विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित जो शिवालय है तुंगनाथ धाम में मेरे संज्ञान में आया था कि जो उसका सभा मंडप है उसके जो कुछ पत्थर हैं छत की वो ढीली हो रही हैं, उसके कारण से पानी इत्यादि अंदर आ रहा है। और जो सभा मंडप के जो दीवारें हैं, दीवारों के पत्थर भी कुछ हिल गए हैं, ढीले पड़ गए हैं। तो उसके जीर्णोद्धार और उसके सौंदर्यीकरण के लिए भी गत वर्ष मैंने जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इनके महानिदेशकों को पत्र लिखा था और उनके अध्ययन करने के लिए उनसे अनुरोध किया था ताकि हम उस अनुरूप वहाँ पर जो भी मरम्मत के कार्य, जीर्णोद्धार के कार्य होने हैं वो संपादित कर सकें। उसके उन दोनों विभागों से ASI और GSI से हमको रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने अपने सुझाव हमको दिए हैं, तकनीकी मार्गदर्शन जो उनकी ओर से दिया जाना है। और इसके अलावा हमने CBRI रुड़की को भी इसमें विगत कुछ माह पूर्व पत्र लिखा था और उनसे भी उसका अध्ययन करने के लिए कहा था। CBRI रुड़की की टीम वहाँ पर विगत माह वहाँ पर गई थी, उन्होंने अपना अध्ययन पूर्ण कर लिया है। शीघ्र ही उनकी रिपोर्ट भी हमको प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा हमने उसके जो निर्माण कार्य, जो मरम्मत के कार्य होने, जीर्णोद्धार के कार्य होने, उनके लिए सैद्धांतिक सहमति प्राप्त करने के लिए शासन को भी पत्र लिखा था। तो शासन ने भी उसमें हमको स्वीकृति प्रदान कर दी।